नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस का जोश हाई है और वो बीजेपी पर तंज कसने का, कटाक्ष करने का और निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर जिस तरह का विवाद कर्नाटक में हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर अब उसी मुद्दे को कांग्रेस मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश में जुट गई है और इसीलिए कांग्रेस की आईटी सेल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बीजेपी पर निशाना साधा गया। उसमें कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए ये कहा जा रहा है, एक हनुमान जी की टीवी सीरियल की क्लिप ली गई है जिसमें हनुमान जी को कर्नाटक से मध्य प्रदेश की तरफ आते दिखाई दिया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने ट्वीट में एक और बात कही, बड़ा हमला बोला बीजेपी पर, कहा कि बीजेपी के लिए 50 सीटें भी मध्य प्रदेश में आना बड़ा मुश्किल होगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चलते हैं साथ साथ और वो ट्वीट भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो जारी किया गया टीवी सीरियल की क्लिप लेकर के और इसके जरिए कमलनाथ को हनुमान भक्त बताते हुए ये कहा जा रहा है कि बजरंग बली तो दरअसल कांग्रेस के ही साथ हैं। और इसके अलावा वो ट्वीट भी कांग्रेस की आईटी सेल ने जारी किया है, जो लिखा है इसमें कि भाजपा को 50 सीटें भी लाना बड़ा मुश्किल होगा मध्य प्रदेश में। तो ये देखिए, ये हनुमान भक्त बताया जा रहा है और ये वो ट्वीट है जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी के 50 सीटें जीतने को भी नामुमकिन कांग्रेस कह रही है। अब ये क्या कॉन्फिडेंस है या वाकई ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस हो गई है कर्नाटक की जीत से, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा बयान सुनवाते हम क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर। पीसी शर्मा सुन लेते हैं। तो पहले आ गए हनुमान जी तो यहाँ, इसीलिए हमने 51,000 हनुमान चालीसा भी कराई थी अभी नेहरू नगर में, बापू नगर में। तो हनुमान जी तो आ गए हैं और पूरी तरह से वो आशीर्वाद देंगे हनुमान भक्त कमलनाथ जी को, जिनकी 106 फीट की मूर्ति उन्होंने छिंदवाड़ा में लगाई। और हनुमान भक्त ही रामराज ला सकता है मध्य प्रदेश में, और वो कमलनाथ जी लाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है और मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है। हमारी सरकार ने गांव गांव में, घर घर के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूं, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। आप चिंता मत करिए, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में तो हमने, ये हमारा संकल्प है, 51% वोट शेयर और 200 पार का नारा। मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनेगी। ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, मध्य प्रदेश है। भाजपा का दावा है कि ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनने जा रही है और वहीं कांग्रेस जोश में कह रही है कि तो पहला कमेंट हम विकास जी से लेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। विकास बोंद्रिया जी बीजेपी की ओर से स्वागत है, संतोष परिहार जी कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत है और राजेश जौहरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी, आपका स्वागत है। और विकास जी, तो कांग्रेस कर्नाटक की जीत से नो डाउट उत्साहित है, जोश में है और कह रही है बजरंग बली हमारे साथ हैं, कमलनाथ जी असली हनुमान भक्त हैं। और दूसरा मुद्दा वो कह रही भाजपा की 50 सीटें भी नहीं आएंगी 2023 में, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को ना कोई आत्मविश्वास है ना कोई उनकी रणनीति है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस कैसे, जिसका कोई संगठन नहीं है, खुद दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं कि हमारा संगठन कमजोर है। कमलनाथ जी उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। फिर आप मान लीजिए कि कांग्रेस में कैसे जीतने की मध्य प्रदेश में शक्ति होगी, क्षमता होगी। देखिए, कर्नाटक में एक उनकी जीत हुई, सरकार बन गई। आपको मालूम है कि कर्नाटक में हर 5 साल बाद अल्टरनेटिवली सरकार बदलने का एक बहुत 50 साल पुरानी परंपरा और रीत है। वो वहां घटा, कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस, आपके हाल के कोई भी चुनाव देख लीजिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चुनाव देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, अनेक उपचुनाव हुए वो देख लीजिए, कहीं कांग्रेस जब दिखाई नहीं दे रही
तो अब कैसे दिखाई देगी? सवाल ये है। दूसरा, मैं जो एक गंभीर बात कह रहा हूँ दीपेश जी, कांग्रेस बिना विचारधारा के राजनीतिक केवल प्रलाप करती रहती है। नहीं, विचारधारा वो अपना रही है ना विकास जी। नहीं ना भाई, नहीं ना, वो कह रहे हैं हम बजरंग बली, भगवा, हिंदुत्व। मैं पूरी चर्चा को इसी गंभीर विषय पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म अनुरूप राजनीति करने का प्रयास करती है और इसी सिद्धांत को मान के राजनीतिक करती है। हम हिंदुत्व की बात सदा से करते आए हैं। अब कांग्रेस तो कहती थी कि धर्म जो है निजी आचार विचार व्यवहार का विषय है। ठीक बात, बिल्कुल कहाँ कहा। से सार्वजनिक, ये कहाँ से सामूहिक और सार्वजनिक भगवान की आराधना की बात करने लगे? आप बताइए ना, अगर इनकी कोई विचारधारा होती तो क्या ऐसी अल्टी पल्टी की बात करते? लेकिन ना इनके पास में विचार है, ना आचार है, ना सपना है, ना नीति है, ना कोई नेतृत्व करता है ऐसे कि इनको मध्य प्रदेश में कहीं भी जिता सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा ना कि हम काम कर रहे हैं अपने किए हुए कामों के ही मुकाबले बेहतर काम करने के लिए। हम उस प्रयास के साथ काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए, हम जब 2018 में 4 सीटों से पीछे भी रह गए थे, तब भी आधा प्रतिशत वोट हमारे ही जाता था। चलिए, तो संतोष जी देखिए, विकास जी की एक बात में तो दम है कि 2 साल पहले 3 साल पहले जब धर्म की बात उठती थी, जब ऐसे बातें उठती थी, आप लोग कहते थे भाई हम क्या किसी को बता कर जाएंगे क्या मंदिर, कि हम कौन से मंदिर जाते हैं, या मैं कोई कैमरा लेकर के जाऊंगा? कि ये आप लोगों के बयान, आपके पार्टी के नेताओं के बयान हुआ करते थे कि धर्म तो निजी विषय है, उसका कोई प्रचार करना, ये सब की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज आप शान से कहते कि हम साहब राम कथा करा रहे हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, कमलनाथ जी के तो बाकायदा पोस्टर आप लोग छपवा रहे कि वो हनुमान, वो सच्चे हनुमान भक्त हैं, असली हनुमान भक्त हैं। तो फिर ये क्या हुआ? मतलब वही बीजेपी की लीक पर आप चलने लगे? जो बीजेपी करती थी नकल आपको करनी पड़ी, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि हिंदुत्व को साधे बिना, हिंदुत्व नहीं, आप हिंदुत्व को नहीं मान रहे, आप सनातन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप भी भगवा होना चाह रहे हैं, लेकिन उस अंदाज में नहीं, उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से विकास जी कर रहे हैं। तो फिर ये जो आप तंज कस रहे हैं कि बजरंग बली हमारे साथ में, भाई कर्नाटक के नतीजे और एमपी के नतीजों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। दोनों स्थानों के मुद्दे अलग हैं, भाषा अलग है, वैचारिक सोच, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की अलग है, वहाँ की जो त्रिशंकु स्थितियाँ बनती वो अलग। तो ऐसे में जो कर्नाटक के जीत से आप कहीं कॉन्फिडेंस में है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे हैं संतोष जी? देखिए दीपेश जी, सबसे अच्छी बात ये करिए कि मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, मैं तो पूर्व में भी आपको डिबेट में बताता था। और जहां तक बजरंग बली हनुमान जी की बात है, तो हनुमान जी सच्चाई के साथ हैं। इन्होंने जो है राजनीतिक रंग जो बात कर रहे हैं, क्या ये बताइए कि हम अगर सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू हैं, तो क्या इनसे पूछ के जाएंगे क्या मंदिर? अब आ जाइए मुद्दे पे। नहीं, तो पूछ के नहीं, आप लोग पहले कहते थे। अरे आप ये बताइए ना, आपने तो कई डिबेटों में आपने देखा होगा, तिलक मुझे हमेशा लगा रहता था। ये जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह जो बात कर रही है, इसने क्या ठेका ले लिया है क्या हिंदुत्व का? हिंदुत्व क्या है? जो हिंदू है वो हिंदू। तो ये जबरन की जो बातें करना बंद करें। मध्य प्रदेश के अंदर जो है, जो कर्नाटक की बात हो रही है, कर्नाटक में जो है ये तो आप ही के पास डिबेट में बैठते थे तो ये बोलते थे नहीं साहब वो तो कांग्रेस साफ हो जाएगी, राहुल गांधी का पता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो है हनुमान जी को लेके पूरे 10 दिन प्रचार करा, अमित शाह ने करा, और इनको जो है 40% की सरकार को बचाने का पूरा प्रयास करा। कर्नाटक में क्या हुआ? पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो वहां तो चल रही थी हवा, मध्य प्रदेश में आएगी आंधी, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये 80% खा रहे हैं। 80% कमीशन की सरकार है। तो इनके पास लेकिन संतोष जी आप ही की पार्टी के नेताओं ने कुछ दिन पहले कहा था हमारा संगठन कमजोर है। दिग्विजय सिंह जी ने साफ स्वीकार किया संगठन कमजोर है। कमलनाथ जी कई बार कहते हैं हमें बीजेपी के संगठन से सीखना चाहिए। हमारी सरकार बन गई थी 2018 में, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, तो फिर आपको दिखा ये जो भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग जो है नकली बातें करते हैं, और वो दिखेगा।
अब हिंदुत्व, अरे भैया ये बात करो ना कि मध्य प्रदेश के अंदर ये झूठा जनादेश जो गद्दारों से मिला के जो सरकार चला रहे हैं, हो क्या रहा है? लूट, हर 10वें दिन कर्जा, लाखों 3 लाख करोड़ के ऊपर। चलिए वो अलग मुद्दा, वो अलग मुद्दा है ये। लेकिन ये जो 50 सीटें वाली बात आई है, कमलनाथ, अरे 50 भी नहीं, 40 मिलेगी इनको, क्योंकि इनकी जो बातें कर रहे इतने ओवर कॉन्फिडेंस में। और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने जो 500 रुपए सिलेंडर, 1500 रुपए बहनों को दिया, ओपीएस पेंशन, ये 3-4 मुद्दे हैं जो इसके दम पर जीत जाएंगे पूरा। वहाँ 5 गारंटी नहीं है, यहाँ भी 5 गारंटी है। तो ये जो बातें करना भूले जनता की तरफ। चलिए मैं विकास जी इस पर जवाब लूंगा, विकास जी से जवाब लूंगा, लेकिन राजेश जी का एक कमेंट में ले लूं। राजेश जी, तो ये देखिए बजरंग बली वाकई अब इसको क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए कि मुद्दा उठाया था बीजेपी ने बजरंग दल का और कांग्रेस ने बजरंग बली की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और हनुमान जी भक्त के रूप में तो फेमस है ही कमलनाथ जी, वो भले खुद से कहें। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि भाई 50,000 मंदिर हैं, हर कोई थोड़ी कहता फिरता है कि मैंने मंदिर बनवाया, मैं हनुमान भक्त हूँ असली। खैर सबकी सोच अलग अलग, लेकिन ये जो कांग्रेस तंज कस रही है, कटाक्ष कर रही है, कैसे देखते हैं? और इतना कॉन्फिडेंस जता रही है कांग्रेस की 50 सीटों की बात करें कि भाजपा को 50 भी नहीं आएंगी, क्या कहेंगे इन स्थितियों पर राजेश जी? देखिए दीपेश जी, जो कर्नाटक के जो अप्रत्याशित जो रिजल्ट आए हैं, इसमें ना सिर्फ हम और आप तो क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आश्चर्य हुआ होगा और उन्होंने भी, देखिए उन्होंने भी फिर, लेकिन एक जो वो होता है, जो एक्चुअल राजधर्म होता है वो निभाते हुए उन्होंने उस सरकार को बधाई भी दी और ये हमने देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह, जो लोग भी वहां पे लगे थे, जो समस्या वहां थी वही मध्य प्रदेश में, ना तो बजरंग बली के नाम से चुनाव जीत सकते हैं कांग्रेस या बीजेपी, ना ही और किसी नाम से। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए जो ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं उपेक्षित था और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी हद तक वो स्थितियां दिख रही हैं कि एक आदमी, एक मंत्री, वो अपने चाहे वो अपने जहाँ जिस जगह से विधायक है वहां से या फिर जहाँ का प्रभार है जिस जिले का, वहां जा रहे हैं। उनके 5-7 लोग फिक्स हैं, बिल्कुल ये सच्चाई है, बिल्कुल बोधरिया जी भी इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर सच्चाई यही है कि उनने 5-6 उनके जो फिक्स हैं, उसके अलावा किसी 7वें आदमी से मिलने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कोई मिल भी गया तो जो भी उसने आवेदन दिया, वो जो 5 लोग हैं वो बताएंगे कि दीदी या भाई साहब ये सही है या गलत है, तो उस पर आगे काम होगा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, बजरंग बली तो अपनी जगह है, उनको हम क्यों राजनीति में बीच में लाएं? ठीक बात। बजरंग बली किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला राजेश जी। एक मिनट रोक के मैं जरा संतोष जी से जवाब ले लूं। संतोष जी, आप ही लोग कहते थे धर्म राजनीति अलग अलग रहना चाहिए, भाजपा तो धर्म के नाम पे राजनीति का। अब ये जो आप वीडियो बना करके बांट रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि बजरंग बली जा रहे हैं मध्य प्रदेश से, अब कर्नाटक से मध्य प्रदेश की तरफ, ये सब क्या है संतोष जी? मतलब आपकी आईटी सेल क्या आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती क्या? कि आपने उनको बताया नहीं कि नहीं भाई हम धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते हैं, हम घालमेल नहीं करते हैं, फिर ये इस तरह के वीडियो बनाना क्या ठीक है संतोष जी आप लोगों के लिए? देखिए क्या दीपेश जी, जो आप बात कर रहे हो, बजरंग बली सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के पक्ष में उनने वहाँ रिजल्ट दिया। ये देखिए, ये आप बोल चुके पहले, वहाँ पे हवा चली। देखिए मेरा भाई मतलब आप क्या कहते थे, धर्म और राजनीति अलग होना चाहिए, मुद्दों पे राजनीति होना चाहिए। अब आप तो ये दिखा के वोट मांग रहे साहब, कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, वोट दे दो, ये क्या बात हुई भाई? सुनो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि वोटिंग के दिन हर मंदिर में जाके वहाँ पे जो है ऐसा दिखावा कर रहे थे कि इनसे ज्यादा कोई भक्त को नहीं है। भक्त वो तो यही करते हैं, उनका तो ट्रेंड यही, उनका तो स्टाइल यही, आप लोगों का तो नहीं था ना। तो हम क्यों नहीं संतोष जी, जो आप पर नहीं संतोष, जो आप पर आरोप लगता है कि आप नकल करने लगे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद अब हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाने लगे, अब आप भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो ये नकल कर रहे हैं ना भाजपा की 2019 के बाद। साहब ये बता, भगवान की पूजा करना तो पहले कितनी बार आपने हनुमान चालीसा के पाठ करवाए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में? इनके पेट में कोई दर्द हो रहा था? नहीं दर्द नहीं, बात ये है, दर्द ही हो रहा है। नहीं दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा, वो तो खुश है कि चलो कम से कम ये, नहीं सुनिए, वो कम से कम भगवान की, रामचंद्र जी की, हनुमान जी, ये अभी 2-3 साल में याद आया ना आपको दिक्कत इस चीज से? सर आप ये बताइए, माननीय कमलनाथ जी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई, उस पर आपने डिबेट बैठाई? नहीं बैठाई। जो आज की डेट में, अरे भाई कोई मंदिर बना तो हम क्यों डिबेट बैठाएंगे? कमलनाथ जी ने 360 करोड़ रुपए दिए उसकी। तो ये सब बातें देखिए, ये सब जनता भी मालूम है
और ये हम अगर हम हिंदू हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है वो। ले ली क्या? बस बात इतनी सी उठाई है, क्या तुलना करोगे आप? भाई बातें कर रहे हो। एक आदत नहीं, संतोष जी अब सुनिए, अब आप नॉन स्टॉप बोलने लगे आजकल संतोष, ठीक बात नहीं है, सुनना भी चाहिए दूसरों की बातें। भाई आदत आपने थोड़े दिनों में बदली तो नोटिस तो करेंगे ना लोग, कि पहले तो आप जाते ही नहीं थे, पहले तो कोई कार्यक्रम होता ही नहीं था पीसीसी दफ्तर, अब होने लगा है, तो भाई पूछेंगे ना कि अब ये अचानक से क्यों बदलाव आया। खैर विकास जी वो कह रहे हैं, उनने तमाम चीजें गिना दी, क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हम तो दावे से कह रहे हैं कि इतनी सीटें आनी है भाजपा की 50 से भी कम, वो तो कह रहे 40 आएंगे, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये तो मतलब कोरा एक ऐलान कर देना है अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए और स्थापित करने के लिए कि हम भाई अगर ऐसा कुछ होता, मतलब मैं कहता हूँ ऐसा कुछ होता, उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन किया होता, कोई स्टडी की होती तो पार्ट एंड पार्सल में बताते कि कौन से संभाग में कितनी सीटें उनकी एक्सपेक्ट हो रही हैं। कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई डिटेलिंग नहीं है, केवल एक शब्द कह देना कि 230 में से 180 हमारी आ रही, अरे किस आधार पे आ रही है? कुछ तो बताते, मीडिया से शेयर करते। लेकिन देखिए बड़ी स्पष्ट बात है, जो मैं मूल आपने जो कांग्रेस के इस नीम के ऊपर आपने डिस्कशन रखा था, मैं उसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव, उसमें जो इन्होंने अपनी वैचारिक शून्यता पुनः स्थापित की है, मैं उसी पे चर्चा करना चाह रहा था कि जो पार्टी धर्म को मात्र निज विषय बताती है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक जनता के मनोभाव, सनातन मनोभाव और भारतवर्ष में, भारत में जो जनता का एट लार्ज मनोभाव है हिंदुत्व का, उस ओर झुकाव, चलिए मीम के माध्यम से भले ही अपने आप को आगे लाने के लिए ही उसका उपयोग दुरुपयोग कर रही है, ये स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुस्तानी विचार है, जिसको लेके हम राजनीतिक क्षेत्र में आए, जिसका प्रचार प्रसार विस्तार हम करने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सभी पक्षों में उसका हम उपयोग भी कर रहे हैं, अनुकरण भी कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे हैं। हम भारतवर्ष को हमारी ही राजनीतिक दल आगे ले जा सकते हैं। नहीं, मैं अब दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इससे नुकसान पहुंचाना आपको कर्नाटक में, देखिए कितने उससे उन्होंने कहा कि हमने, सुनिए, पांच वादे करे, 5 वचन दिए और राहुल गांधी ने कहा भी कि भाई पहली कैबिनेट में ही वो 5 वादे पूरे किए जाएंगे। अब यहाँ भी वो वही सब लेकर के आ रहे, सिलेंडर और 1500 रुपए और तमाम चीजें, तो ये फिर आपके लिए नुकसानदायक। अच्छा, जो जहाँ वो मात खाते थे कि वो एंटी हिंदू की छवि थी, उनकी एंटी जो धर्म है उसकी छवि थी, अब उससे उबर रहे हैं, वो तो खुद को साबित कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखावे में अब जनता आए नहीं है, वो अलग आई है या नहीं आई है मुझे नहीं पता कर्नाटक में, लेकिन यहाँ तो वो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। जहाँ पर एक आप मात देते थे कि देखिए हिंदुओं के साथ नहीं है, धर्म के खिलाफ है कांग्रेस, लेकिन वो उस चीज को भी कवर अप कर रहे हैं। तो ऐसे में विकास जी मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर थोड़ा सा नवंबर का मुकाबला? भाई पहले कर्ज माफी से आप लोग हारे थे, अभी नई नई चीजें लिया है जी। मेरी ये बात तो सुनिए, मध्य प्रदेश में कोई मुश्किलात नहीं है। मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट का एक प्रांत है। आपने साइमल्टेनियसली उसी वक्त यूपी के नगरीय निकायों के चुनाव के परिदृश्य को भी और रिजल्ट्स को भी देखा है। ठीक है। मध्य प्रदेश करीब किसके है? यूपी के है, कर्नाटक के? भाषा, विचार, सोच यहाँ करीब किसके है? लोगों का मनोभाव, लोगों की आदत किसकी? और जहाँ तक कर्नाटक की भी बात है, आप कर्नाटक रिजल्ट को स्टडी करिए ना, हम कहाँ नुकसान में रहे हैं भाई। कहीं का भी कोई चुनाव हो, सीटें कितनी मिलेंगी ये हमारा प्रयास होता है। हमारा प्रयास होता है लोगों को अपने समर्थन में वोट कराना। 45 सीटें कम हुई, 40 करीब सीटें प्रतिशत था वही अभी भी रहा। नहीं 40 सीटें कम हो गई विकास जी, 40 सीटें। अरे देखिए, सीट कम होने और बढ़ना कई कारकों पे निर्भर करता है भाई, वो थर्ड पार्टी पे भी निर्भर करता है। हमारा तो उसमें कोई हिस्सा नहीं होता ना। हमारा जो वोट प्रतिशत था वो पिछले चुनाव में भी वही था जो इस चुनाव में लगभग आधा 1% का फर्क पड़ा होगा। या तो ये कहिए कि जो दल आती है, जो दल वोट काट लेते थे कांग्रेस के, सुनिए विकास जी, जो दल होता है उसके खिलाफ आ सकती है।
जो दल वोट काट लेते थे कांग्रेस के, हो सकता है वो ना कटे हो, इसलिए उसको फायदा मिल गया संतोष जी को, मल्टी पार्टी सिस्टम में सीटों की गणना करना केवल मेरे या मेरे राजनीतिक दल के चलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं देखिए, मुद्दे असर डालते हैं विकास जी, केवल वोटों का कैलकुलेशन नहीं, मुद्दे असर डालते हैं। वोट देखिए, आप पीठ थपथपा लीजिए हमारा वोट परसेंटेज का, भाई उससे क्या हुआ, 40 सीटें कम हो गई, आज आप विपक्ष में बैठे, माहौल बन गया आपके खिलाफ। हमें घाटा हुआ ना, इसलिए तो हम मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं कि 51% वोट हम हर बूथ नहीं, 51% भी ले आएंगे महाराज, मगर ये सीटें नहीं आएंगी तब क्या करेंगे आप, ये बताइए। भाई जब 51% आएगा वोट प्रतिशत हमारे पास में दीपेश भाई, और हर बूथ पे हमारा जो प्रयास है उस अनुरूप हम काम। चलिए, मैं राजेश जी से पूछ लेता हूँ। राजेश जी, तमाम मुद्दे, तमाम चीजें एक तरफ रख दीजिए, और विकास जी कह रहे कि 51% हम वोट ले आए तो हम सरकार बना, क्या ऐसा हो सकता है या होगा या होता है, क्या होता है राजेश जी? देखिए दीपेश जी, एक तो विकास जी ने एक बात कही है कि हिंदी बेल्ट है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कंपैरिजन किया, तो इन दोनों प्रदेश का कंपैरिजन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको सिर्फ भारत के लोग नहीं, दुनिया के लोग मान रहे हैं, दुनिया के दूसरे देश कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री होता या ऐसा स्टेट हेड होता तो पता नहीं क्या स्थितियां होती। और एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, आप देखिए छोटी छोटी बातें हैं वो, जो चाहे मीडिया पर हुए हमले की बात हो, जो जीतू सोनी के बारे में अपन ने कई बार बात की है, आपकी सरकार बने हुए इतना समय हो गया, आपने क्या किया? चलो कमलनाथ ने गलत किया था, कमलनाथ ने जुल्म किया था, तो आपने ठीक है, देखिए लोकप्रियता के मामले में शिवराज जी पीछे नहीं है, वो भी बेहतर काम करे बढ़िया, लेकिन बात यहाँ आ रही ऑफर्स की, जो कांग्रेस ऑफर्स दे रही है। जी जी, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। अभी दूसरी बात ये है, आप विश्वास मानिए कि बजरंगबली, भगवान राम या किसी और का नाम, किसी मौला अली का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने जो बूथ का जो लीडर है उसको मजबूत करने की। आपको बता दें, परसों का किस्सा सुन लीजिए आप, इंदौर का भी और यहाँ का भी सुन लीजिए। पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, आज भी इनको उसी तरह जैसे विपक्ष में जब रहते थे तब थाना घेरना पड़ता था, और अभी भी थाना घेर रहे हैं। थाना किसके खिलाफ घेर रहे हैं? मतलब आपकी खुद के मंत्री के खिलाफ, आपकी खुद की पुलिस की, आपकी खुद की व्यवस्था के खिलाफ थाना घेर रहे हैं। और ऐसा नहीं, देपालपुर, सांवेर, ऐसे सब जगह के जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग आके एक जगह के थाने में बैठ गए और जाके फिर भी एफआईआर नहीं हुई। टीआई ने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा एफआईआर। क्लियर दिख रहा है। मतलब आप समझिए कि जब आप वोट के लिए जाओगे, जब उस लड़के को बोलोगे कि अब तुम या तुम्हारी जिम्मेदारी इस 5 परिवारों की है, वो कहेगा मैंने जूते भी खाए, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, तो मैं क्यों विकास जी की बात मानूं, क्यों शिवराज जी की बात मानूं, क्यों वीडी शर्मा जी की बात मानूं? वो कहेगा इससे तो मैं घर में बैठ जाऊं, भले ही अपना वोट दे दूंगा, पर मैं किसी और का वोट डालने नहीं जाऊंगा। और आखिरी बात दीपेश जी, कि बीजेपी का वोटर ऐसा है, कांग्रेस के वोटर की तरह नहीं है। अपन किसी धर्म, मजहब या जाति की बात नहीं कर रहे हैं, कि वो एक वोटर ऐसा होता है जो कि अपना धर्म समझता है वोट डालना, और बीजेपी का वोटर छुट्टी मनाने में विश्वास रखता है। उसको घर से निकालना, उसी जो लड़का बूथ लेवल जो आदमी उसी का काम होता है, और वही डर गया या वही निराश हो गया, तो आपको कौन निकालेगा? ये सब बातें, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं ये लोग। मतलब थोड़ा सा हमने खुद करीब से देखा है, वो बेचारे रोते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। नहीं, ये कल्चर देखिए विकास जी, ये राजेश जी नहीं, तमाम नेताओं का कहना है, ये व्यवस्था के इन 4-5 महीनों में ठीक कर लेंगे क्या आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठनात्मक साथियों के साथ में जुड़ाव रखती है, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से, उनके विचार के अनुरूप। नहीं, नाराज थे साहब सब नेता, अभी फिर बुलाया, भोपाल सबको मनाया, वो चीज चल रही है, वो क्या आप उसमें पर्दा करेंगे? सबको पता है, चीजें सब खुली हुई हैं। हाँ, देखिए यकीनन जब हम काम करते हैं तो आपस में इतनी झगड़ तो होती है, परिवार में होती है, व्यवसायिक संस्थान में होती है, तो एक लेकिन ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो सुधार लीजिए व्यवस्थाएं, ये सब ठीक करना पड़ेगा आपको। जो आप कह रहे हैं, हम तो सुधारने का प्रयास कर ही रहे हैं, जहाँ कोई कमी है उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तभी तो आप पा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सीख गई है। देखिए, जीत का स्वाद लग गया कांग्रेस के मुंह पर, ठीक है, हिमाचल के बाद कर्नाटक भी,
और वो ट्रेंड, वो सब चीज़ें पता चल रही हैं कांग्रेस को। हालांकि इतनी पुरानी पार्टी थी, लेकिन नए ट्रेंड में हमें कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे विरोधियों पर हावी होना है, कांग्रेस समझ रही इन चीज़ों को। और इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ना करे, क्यों करे भाई, उसका काम है, उसे चुनाव जीतना, वो करेगी। लेकिन आप लोग कहाँ मात खा रहे हैं, इस पर आपको भी चिंतन मंथन करना होगा। केवल इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि 51% वोट शेयर। आप ये भी देखिए कि कार्यकर्ता या नेता कहाँ नाराज है, क्यों नाराज है, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वाकई क्या वो जनता के बीच जा पा रहे हैं? क्या धर्म बहुत अच्छा मुद्दा है, उठना चाहिए, जो सामाजिक परिस्थितियां, उसमें धर्म जरूरी विषय, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी वही राजनीति करती धर्म की, आप कोई अलग नहीं है। लेकिन जब आप करते तो आपके खिलाफ वो चीजें जाती हैं। और अब संतोष जी कर रहे हैं, बजरंगबली का वीडियो चला रहे, यही अगर आप लोग चलाते तो शायद संतोष जी आपत्ति लेते। लेकिन अब संतोष जी को बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव जीत गई है कांग्रेस बजरंगबली के नाम पर। तो संतोष जी 10 सेकंड आपके लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं ये कह रहा हूँ संतोष जी सुन लीजिए, 200 पार की बात भाजपा भी करती थी, कहाँ गई थी? तो ऐसे में आप अगर अपनी 180 गिन के चल रहे हैं, या क्या आंकड़ा बता दी? उनकी तो 50 गिन दी आपने, आपकी बता दीजिए। क्या है, जब वो 200 पार बोल रहे हैं तो देखिए, वो तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में तो जो हवा चली थी, मध्य प्रदेश में आंधी, वो सबसे बड़ा मेन। आपको कितनी सीटें आएंगी भैया? दीपेश जी देखिए, मेन ये है कि मध्य प्रदेश के लोगों को 500 रुपए सिलेंडर, लाडली बहन, लालच दे दिया हमने साहब, लालच दे दिया तो वोट मिल जाएंगे, है ना? ओपीएस पेंशन लालच नहीं दे दिया, दे रहे हैं हम, लालच नहीं दे दिया। देखिए दीपेश जी, राजस्थान में दीजिए ना, अभी आपकी सरकार है आज। संतोष जी, संतोष जी एक मिनट, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, दीजिए ना भाई 1500 रुपया सिलेंडर, दीजिए ना 500 रुपए। राजस्थान में आपकी सरकार, दीजिए ना भाई, क्यों नहीं? बोलने से क्या होता है? अभी दीजिए ना, आज की तारीख से दीजिए ना, आज की तारीख से दीजिए ना। अरे ये बताइए, ये शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ से लेके आए 1000 रुपए? 1500 रुपए तो हम हिमाचल में दे ही रहे हैं। 10 जून को आ जाएंगे, देख लेना, 10 जून को आ जाएंगे, 11 जून को आपसे मिलेंगे हम। बढ़िया है ना, हमको तो मना कर आना। अरे हम कह रहे हैं जो वादे कर रहे हो वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरे करके अभी दिखा दो, तो सांझ को आंच क्या हो जाएगी बात। क्या है, देखिए हिमाचल में चल रहा है, वहाँ भी बता दें। अरे मैं कह रहा हूँ जहाँ बनी हुई है वहाँ भी तो करो ना, कि वहाँ चुनाव के टाइम ही करेंगे। अरे आप लोगों के साथ क्या है ना कि आप एजेंडा चलाते हो। नहीं एजेंडा, देखिए गलत शब्द नहीं, गलत शब्द नहीं संतोष जी, एक मिनट, नहीं, इसमें एजेंडा क्या, क्या एजेंडा है? आप जो बातें कर रहे हो कि ये 10 जून को, अब ये कितों को दे देंगे, क्या दे देंगे? अरे हम कह रहे हैं आप एक को दीजिए राजस्थान में, लेकिन 500 रुपए में आप सिलेंडर देके बताइए ना संतोष जी। एक मिनट, जहाँ चुनाव होता है, जहाँ चुनाव होता है क्या वहीं के लिए घोषणाएं होती हैं क्या? ये देखिए, असल में क्या है, सरकारें चलती हैं विजन से, और विजन माननीय कमलनाथ जी के पास है, इनके पास केवल झूठ बोलने का दिखावा। जवाब नहीं है तो यहाँ मत बातें घुमाइए आप। मैंने आपसे सीधे पूछा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी से दीजिए। हम 1500 महीना बहनों को भी। चलिए समय समाप्त हो गया, फिर मैं इस पर करूंगा फिर चर्चा। संतोष जी आगे जवाब सोच के रखिएगा। विकास जी आपका शुक्रिया, संतोष जी आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बजरंगबली से लेकर अब तमाम मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी इसकी क्या काट कैसे ढूंढ कर लाती है, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।